मनीषा केस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगे 3 आरोपी। जी हां, ये वही केस है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिरकार कब मिलेगा इंसाफ, और अब इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन पर शक गहराता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग उस दिन मौके पर मौजूद थे और इनसे पूछताछ के बाद कई नए राज खुले हैं। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार कौन है ये आरोपी? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने मनीषा के साथ यह सब किया, या फिर इसके पीछे किसी और बड़े खेल का हाथ है? इस खुलासे के बाद गांव में और गुस्सा भड़क गया। लोग साफ कह रहे हैं कि अगर यह सच है तो इन तीनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है वो सच्चाई, क्या है वो खुलासा, और कौन है ये 3 आरोपी। जी हां, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 11 अगस्त की। 11 अगस्त की सुबह का समय था। गांव के छोटे से घर में एक 19 साल की लड़की मनीषा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लड़की पढ़ाई में काफी अच्छी थी और घर की इकलौती उम्मीद भी थी। परिवार उसे लेकर बड़े सपने देख रहा था, क्योंकि सबको भरोसा था कि एक दिन मनीषा अपनी मेहनत और लगन से कुछ बनकर दिखाएगी, कुछ बड़ा करेगी। न सिर्फ पढ़ाई में तेज थी मनीषा, बल्कि बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। अक्सर गांव के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। उस दिन 11 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 11 बजे उसने अपने पिताजी से कहा कि आज उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, क्योंकि उसका सपना था नर्सिंग में दाखिला लेना और आगे चलकर एक अच्छी नर्स बनकर वो अपने गांव और घर का नाम रोशन करना चाहती थी। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने माता पिता से कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज का फॉर्म भरकर जल्द ही लौट आऊंगी। अब यह सुनने के बाद उसके माता पिता ने भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि चलो अच्छी बात है बेटी, भगवान तुमको सफल बनाए। अब एक छोटा सा बैग उठाकर, जिसमें कॉलेज के कागजात और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वह पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ घर से बाहर निकली। परिवार के लोग दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी के भी मन में तभी एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि वे अपनी बेटी को आज आखिरी बार देख रहे हैं और यह सफर उसकी जिंदगी का अंतिम सफर बन जाएगा। दिन बीतता गया, दोपहर आई और फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा, लेकिन वह बेटी घर नहीं लौटी। मां को बेचैनी होने लगी। मां हर थोड़ी देर में दरवाजे पर जाती, रास्तों को देखती, इधर उधर कभी खिड़की से बाहर झांकती और बार बार यही सोचती कि शायद अब मनीषा लौट आए। लेकिन नहीं, हर बार खाली रास्ता देखकर उसकी आंखें भर जातीं। पिता जब काम से घर लौटे तो सबसे पहला यही सवाल किया कि बिटिया घर आई कि नहीं आई। लेकिन जैसे ही घर वालों ने कहा कि वह तो अब तक घर लौटी ही नहीं, पिता का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया, जैसे शरीर से जान खींच ली गई हो। वह घबराहट में इधर उधर टहलने लगे। पिता ने तुरंत अपने मोबाइल से कई बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिला। अब उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। मां रोने लगी। परिवार में पिता का धैर्य टूटने लगा और उन्हें यह लगने लगा कि शायद कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सुबह कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। यह सुनकर पुलिस ने सबसे पहला सवाल किया कि बेटी की उम्र कितनी है। पिता ने कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरी बेटी 19 साल की है। यह सुनते ही पुलिस ने लापरवाही से कहा कि अरे, आपकी लड़की तो जवान हो गई है, किसी के साथ चली गई होगी, 2-3 दिन में लौट आएगी, आप परेशान मत होइए, नहीं तो उसकी खबर आ जाएगी। पिता को यह जवाब सुनकर गहरा धक्का लगा। एक पिता जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए तड़प रहा था और पुलिस से मदद की उम्मीद कर रहा था, उसको यह जवाब मिला कि वह लड़की किसी के साथ चली गई होगी। यह सुनते ही पिता का कलेजा टूटा सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बार बार पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि आप तुरंत मेरी बेटी को खोजने के लिए मदद कीजिए। वह बताते रहे कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी है, उसका सपना नर्सिंग की पढ़ाई करने का है, वह किसी के साथ जा ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया और मामले को हल्के में डालते रहे। थाने में बैठे हर अफसर से पिता बार बार यही गुहार लगाते रहे
कि आप लोग मेरी बेटी को ढूंढिए, वह जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन पुलिस ने कोई खास तत्परता नहीं दिखाई। न तो तुरंत खोजबीन की गई और न ही कोई टीम मौके पर भेजी गई। मजबूर होकर पिता खुद ग्रामीणों के साथ बेटी की तलाश में निकल पड़े। दिन हो या रात, उन्होंने बिना थके अपनी बच्ची को खोजा। गांव की गलियां, आसपास की सड़कें, खेत, यहां तक कि नालों और सुनसान रास्तों में भी जाकर बेटी का नाम पुकारते रहे, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटे। उनके साथ पूरा परिवार और गांव के लोग भी रोते बिलखते उनकी बेटी को ढूंढते रहे। मां की हालत ऐसी हो गई कि वह बेहोश जैसी हो गई थी। 2 दिन तक परिवार खुद अपनी आंखों से रोते हुए बेटी को खोजता रहा, लेकिन न बेटी का फोन मिला, न ही कोई सुराग। फिर 13 अगस्त की सुबह गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित सिंघानी इलाके में किसान ने जब अपने खेत में काम करने के लिए प्रवेश किया तो अचानक से उसकी नजर एक झूती पर पड़ी। किसान को यह बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद किसी गुजरने वाले की गिर गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो जूती किसी लड़की की लग रही थी। किसान का मन बेचैन हो उठा। उसने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां एक युवती का शरीर पड़ा हुआ था, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि देखकर वह दहशत में आ गया। वह जोर से चिल्लाया और कांपते हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर खेत में काम करने वाले दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए और यह दृश्य देखते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत गांव के लोग इकट्ठा हो गए और माहौल शोक में बदल गया। किसान ने बिना देर किए गांव के सरपंच को सूचना दी और फिर पुलिस को खबर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और शरीर को देखकर वह भी हैरान रह गई, क्योंकि उसके शरीर पर गहरे घाव और चोटों के निशान थे। कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे और चेहरे पर भी काफी अजीब और गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर बेरहमी से हमला किया गया हो। यह दृश्य इतना डरावना था कि वहां मौजूद हर इंसान कांप उठा। लोगों की आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। अब पुलिस को अंदेशा हो गया था कि यह लड़की वही लड़की हो सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 दिन पहले दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए लड़की के पिता को बुलाया और पहचान करने के लिए कहा, और पिता जैसे ही खेत पहुंचे, बेटी के शरीर को देखकर वह गिर पड़े। वह जोर जोर से रोने लगे और बार बार यही कहते रहे, मेरी बच्ची ने तो कहा था कि वह जल्द ही घर लौट आएगी। पिता की चीखें और परिवार का रोना सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग इकट्ठा होकर देखने लगे कि आखिर क्या हुआ। कुछ लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस ने शरीर को तुरंत जांच के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि मनीषा को सिर और शरीर पर लगी गंभीर चोटों की वजह से उसने प्राण त्यागे, मतलब उसे किसी ने मार दिया था। यानी यह किसी साधारण दुर्घटना का मामला नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित कांड था। अब गांव में गुस्सा और भी बढ़ गया। लोग बार बार यही पूछ रहे थे कि आखिर कौन है यह दरिंदा जिसने मनीषा की जिंदगी छीनी। और वहीं पुलिस की जांच में धीरे धीरे 3 संदिग्धों के नाम सामने आए। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग गांव में कुछ समय से सक्रिय थे और कई मामलों में संदिग्ध बने हुए थे। पुलिस ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में तीनों ने कई बातें कबूल की हैं। उन्होंने यह माना कि उस दिन मनीषा वहां मौजूद थी और उनका वहां पहुंचना सिर्फ संयोग नहीं था। इसके साथ ही कुछ और बड़े राज्य भी खुलने लगे हैं जो अब तक गांव वालों की नजरों से छुपे थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये 3 आरोपी अकेले थे या इसके पीछे कोई बड़ा साजिशकर्ता भी हो सकता है। पुलिस की टीम इस पर भी नजर बनाए हुए है और लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है। गांव वाले इस खबर को सुनकर बेहद गुस्से में हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर यह आरोपी सच में दोषी पाए गए तो उन्हें कानून के तहत सबसे कड़ी सजा दी जाए। इस पूरे मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट यह है कि मनीषा के कांड से जुड़े कई लोग अब पुलिस की पूछताछ में आ चुके हैं। कुछ लोग सीधे तौर पर संदिग्ध नहीं हैं, लेकिन उनके बयानों और फोन रिकॉर्ड से यह साफ हो रहा है कि घटना के समय वह आसपास मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी सबूतों की जांच पूरी होने के बाद कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। दोस्तों, मनीषा का परिवार अभी भी गहरे सदमे में है। मां हर वक्त रोते हुए अपनी बेटी की याद में खोई रहती हैं और पिता पूरी रात नींद नहीं ले पाते।
गांव के लोग भी परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि तीनों आरोपियों की पहचान जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के हाथ अब ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे यह साबित हो सके कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि कोई बड़ी योजना के तहत मनीषा के साथ यह कांड हुआ। अब सवाल यह है कि क्या सच में ये तीनों आरोपी अकेले हैं या इस मामले में कोई बड़ा खेल और भी शामिल है, और क्या जल्द ही परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको मनीषा केस की पूरी कहानी, परिवार की तकलीफ और पुलिस की जांच के हालात से अवगत कराया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अगले वीडियो में पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों आरोपियों के नाम और पूरी जांच रिपोर्ट के बारे में बताएं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें।